ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्रीय विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 18वें अध्याय में हैं और 51 से 53वें श्लोक में ब्रह्म की प्राप्ति के संदर्भ में गुरु जी सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वत्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का स्वागत है इस गीता ज्ञान यज्ञ में। आज हम लोग विचार करेंगे कि कौन सा व्यक्ति उस मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, क्या उसकी योग्यता होना चाहिए मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए। इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उन पूरी बातों को बताया है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ विविधस्य च विविक्ति सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। सर्वप्रथम क्या करना है, तो अपने बुद्धि को शुद्ध करना है और बुद्धि को शुद्ध करके उस बुद्धि से अपने को युक्त करना है। बुद्धिया विशुद्धया युक्त। इसके पश्चात धृत्या आत्मानं नियम्य च, और इसके पश्चात जब विशुद्ध व्यक्ति से व्यक्ति युक्त होता है तो धृत्या धृति से धारणा शक्ति से युक्त होना और आत्मानु नियमच, अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना, आत्मा को नियंत्रित करना, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो चक्षुरादि इंद्रियों के विषय हैं उन विषयों का त्याग होना। उसके पश्चात राग द्वेषौ विदस्य च, राग और द्वेष का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। उनका राग और द्वेष का संबंध नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बतलाया गया विविक्त सेवी व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, तो एकांत सेवी होना चाहिए। एकांत शुद्ध देश में हो रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार का जो है वो दिक्कत ना हो, अनेक प्रकार के जो साधना के जो विघ्न हैं वो विघ्न उपस्थित ना हो, इसलिए विविक्त सेवी कहा गया। उनका जो स्वरूप होना चाहिए शुद्ध स्थान में होना चाहिए। और लघुभाषी, भोजन भी लघु होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लघु सुपाच्य। इनके सबके क्या कारण, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। और यह तो वाक्काय मानस,
वाणी, शरीर और मन ये पूर्ण रूप से अपने बस में हो। जो कार्य हम उनसे लेना चाहें उस कार्य को वो कर सकें, हमारे बात को मान सकें, आत्मानुशासन की स्थिति में हो। और नित्यम ध्यान योग पर, नित्य व्यक्ति का जो ध्यान और योग में स्थिति होना चाहिए, अर्थात परमात्म चिंतन में निरंतरता उसकी बननी चाहिए। और वैराग्यम समुपाश्रिता, वैराग्य होना चाहिए। संसार की जितनी वस्तु है किसी में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, सबका आसक्ति का त्याग। और अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, अहंकार का त्याग और बल का त्याग। बल का मतलब क्या है? तो बल का भी त्याग। तो बल का जो तात्पर्य है कि अन्यायपूर्वक, बल के द्वारा अन्यायपूर्वक कार्य करना ही बल है और उसका त्याग होना, अर्थात अन्यायपूर्वक किसी अपने बल का प्रयोग करके किसी को कष्ट देना, उसका त्याग होना। और दर्प माने अभिमान का त्याग होना, काम का त्याग होना, क्रोध का त्याग होगा। और परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है दान। दान भी हमको नहीं लेना चाहिए यदि हमारी किसी प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं है, तो केवल संचय करने के लिए दान नहीं लेना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। निर्ममा, निर्मम, ममता रहित, कहीं भी हमारी ममता नहीं होनी चाहिए, परमात्मा के चरणों को छोड़कर। और शांत, शांत का मतलब संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं का अभाव, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं। उस परमात्मा के चरणों के अलावा संसार की जितनी इच्छाएं सब समाप्त हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो परमात्मा प्राप्ति का वो अधिकारी बन जाता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। देखिए, इनका एक एक विश्लेषण भी करने लायक है। पहले जो इन्होंने कहा है, पहले जो शर्त है, बुद्ध्या विशुद्धया युक्त, विशुद्धया बुद्ध्या युक्त होना चाहिए, विशुद्ध व्यक्ति से युक्त। विशुद्ध बुद्धि क्या है? तो पूर्वार्जित जो पाप करके संस्कार है, उन उससे जो अंतःकरण दूषित रहता है, उसको हम परमात्मा की उपासना से उस अंतःकरण को हम निर्मल करते हैं। तो जब अंतःकरण निर्मल होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तो परमात्मा भाव जो होगा वो अबाधित स्वरूप में होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहां पर कहा गया कि विशुद्धया बुद्ध्या विशुद्धया युक्त। दूसरा कहा गया धृत्यात्मानम नियम्य च, धृत्या युक्त। धृति शब्द का अर्थ है जो है वो सात्विक वृत्ति से युक्त होना, सात्विक धारणादि शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयमन करना। धृत्यात्मानम नियम्य च, धृति से आत्मा का नियमन करना, धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का निर्मल करना, ये भाव है धृत्यात्मानम च। क्योंकि सात्विक धारणा से ही व्यक्ति अंतःकरण और इंद्रियों का संयम कर सकता है, अन्यथा मन और इंद्रियां वो कहीं भी विषय की तरफ खींच करके और पूरे शरीर को अपने बस में करके अनेक
विविध कार्यों में संलग्न करती हैं, परमात्मा के पथ से उसको भटका देती हैं। इसलिए सात्विक धृति से, धारणा शक्ति से अंतःकरण और शरीर का नियमन करना। और इसके बाद राग और द्वेष के विषय में जैसे कहा गया, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, शब्दादि विषयों का त्याग, राग और द्वेष का त्याग, यह बताया गया। क्योंकि राग और द्वेष एक ऐसे हैं, ये भी व्यक्ति को अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त बनाते हैं। राग होगा तो उसके प्रति, जिसके प्रति राग है उसके प्रति आपका खिंचाव होगा, उससे होने वाले जो व्यर्थताएं हैं उनसे आप युक्त होंगे। और द्वेष होगा तो द्वेष के कारण भी आपका जो मस्तिष्क है वो निर्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए राग और द्वेष का त्याग होने पर ही व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल बनता है। और एकांत में रहने से झंझट नहीं होती है। एक बड़ा सुंदर इस पर श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण है। एक स्त्री थी, वह जो है धान कूट रही थी चावल बनाने के लिए मूसल से। तो अनेक चूड़ियां पहनी हुई थी, तो चूड़ियों में खनकने की आवाज आ रही थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अन्य चूड़ियों को उतार के एक एक चूड़ी को रखा, बाकी चूड़ियों को उतार रखी। और जब उसको धान को कूटना चालू की तो आवाज नहीं हो रही थी। तात्पर्य क्या है कि जब 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, तो व्यक्ति का चित्त भटकता है, आपस में खटपट होती है। और जब अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, शांत चित्त बैठेंगे। इसलिए वियुक्त सेवी कहा गया, लघुभाषी कहा गया, क्योंकि शरीर से ही हमको सब काम लेना है। शरीर स्वस्थ कब रहता है? सात्विक और अल्प आहार से। इसलिए लघुभाषी, लघुभाषी कर लघु अर्थात जो शीघ्र पच जाए, या जो आहार की मात्रा भी अल्प हो, बहुत ना हो। हमारे आयुर्वेद के भी आचार्य कहते हैं कि कम खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, और सुपाच्य खाना चाहिए, जो जल्दी पच जाए, तभी शरीर उसका रस बनेगा। शरीर स्वस्थ होने पर ही चिंतन होगा। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो चिंतन बाधित होगा, क्योंकि शरीर से संबद्ध जो रोग हैं वो आपके मन को, आपके चिंतन को प्रभावित करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा लघुभाषी कहा। और उसी के साथ साथ वाणी, मन और शरीर तीनों को का इनको नियमित होना चाहिए, सही स्वरूप में होना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्म प्राप्ति से संबद्ध जितने विषय हैं सबका बड़े क्रमशः वैज्ञानिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने विश्लेषण किया। और ये हम लोगों के सामने एक उस ऐसे स्वरूप को प्रस्तुत किया कि उस प्रक्रिया को यदि हम पालन करते हैं तो हम भी अपने को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी ने जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए संदेश दिया, वो सरल भाषा में हम लोगों को बताया, जिसका हम लोग अनुसरण करें और ब्रह्म की प्राप्ति कर सकें। ईश्वर आप सबकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।